नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। पूरे राजधानी दिल्ली में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। श्रावण मास का पवित्र त्यौहार जो कांवरिये जल लेकर आते हैं, हरिद्वार से लेकर आ रहे हैं। जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं। क्योंकि 27 सालों बाद भाजपा की सरकार है, इसलिए ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही है। मगर ट्रिपल इंजन की सरकार के आज 4 इंजन की सरकार लोग बताते हैं। उसके बाद भी कई जगह शीशे गिरे हुए थे कांवरियों के पैर के लिए कि उनका पैर घायल हो जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली गुर्जर सेवा समिति, जो गुर्जर नेता हैं भाजपा के, जिला में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि पहले की सरकार में तो ऐसे कभी शीशा बिखरे हुए नहीं थे। अब भाजपा की सरकार है, कांवरियाँ क्या शीशे पर चलेंगे, पैर घायल हो जाएंगे? भराना साहब, देखो ऐसा है, ये सुनो, अब देश जो है ना वो सनातन की तरफ चल रहा है। सनातन एक है और इसमें कुछ जिहादी लोग जो अपने आप की, जिनकी मानसिकता ख़राब है, उनको इस टाइम ऐसा लग रहा है कि हम क्या, उनकी सरकार उनकी इंक्वायरी कर रही है, उनको छोड़ेगी नहीं किसी कीमत पे भी। और जिस तरह से जिहादी लोग कर रहे हैं तो इनको भी समझ जाना चाहिए कि ये आगे अपने लिए क्या करना चाहते हैं। क्योंकि किसी तरह से किसी भी धर्म का, सनातन को या कोई भी धर्म को अगर आप बदनाम करेंगे या उसको तंग करेंगे तो आखिर सरकार तो भाई एक्शन लेगी ना। अब योगी जी ने जो कितने जिहादी पकड़े हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, जिन्होंने, तो एक एक करके जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है तब से जितने भी ये जिहादी, जितने आतंकवादी हैं, जो पहले आए दिन कहीं ना कहीं मार्केट में बम ब्लास्ट होते थे या कुछ और होते थे, वो सब बंद हो गए ना। अब देश शांति सुख में रह रहा है ना। जिस तरह से इन्होंने कश्मीर में जब कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ से हमारे पंडित जितने भी बेचारे, उनको भगाया वहाँ से, जिस तरह से भगाया उनको पता है। जो आज उनकी वो रोते हैं बेचारे हमारे साथ, जिस टाइम जो जिहाद हुआ वहाँ पे, तो अब देश में ऐसा जिहाद होगा नहीं। और जिन्होंने ये कंच बखेरा, या जो अभी भी मैंने देखा था, 1-2 न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने जूस में पेशाब मिला के वो देना, उन सब की इंक्वायरी करके उनको सबको अरेस्ट कर दिया ना। और उनको लठ मार मार के जिस तरह से ठीक कर रहे हैं, और उनका भी अभी इंक्वायरी बैठी है। जिन्होंने जो कंच बखेरा होगा वो सब आ जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा भराना साहब, लगातार आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि कौन क्या खाएगा। कांवरियों के लिए जो उनका आधार कार्ड दुकानों पर लगाना ये ज़रूरी हो गया है क्या, कि सामान भी नहीं बेच सकते कोई? जायसवाल जी, आप देख रहे हैं जिस तरह से सामान बेचने से मतलब नहीं है, सामान बेचो, सब बेचो, लेकिन ये जिहाद के नाम पे सनातन को अपवित्र करने के सोच रहे हैं जिस तरह से, तो उसमें तो नेम प्लेट लगानी ज़रूरी है ना। क्योंकि कोई थूक रहा है खाने में, क्या मतलब है? आज तक किसी हिंदू ने ऐसा करा क्या किसी के साथ? इनकी भी ईद वगैरह आती है, कोई ऐसा कभी आपने देखा कि कोई हिंदू इस तरह की जलालत कर रहा है? जिस तरह से पेशाब मिलाना जूस में, कंच बखेर देना। अरे भाई, ये देश जो है ना वो सनातन का है, सनातन ही रहेगा ये देश। मुस्लिम लोग तो जैसे नॉनवेज वगैरह खाते हैं, लेकिन आप लोग नॉनवेज की दुकान बंद करवा रहे हैं जगह जगह, ये ठीक बात है क्या? ठीक बात है बिल्कुल, क्योंकि हमारा पवित्र महीना सावन का, और इसमें बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं सरकार को धन्यवाद करूंगा, हमारे मोदी जी जिस तरह से है उन सबको धन्यवाद है कि ये सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। 1 महीने क्या ज़रूरी है क्या? वो हमारा श्रद्धा है, हमारी पवित्र महीना है, तो इसमें बंद होना चाहिए, और बंद कर रही है सरकार। अच्छा भराना साहब, भाजपा दिल्ली में लगभग 5 महीने हो गए, क्या उपलब्धि देखते हैं सरकार की आप लोग? हालांकि आम आदमी पार्टी तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आपकी मुख्यमंत्री को काम करने नहीं आता। देखो ऐसा है, सुनो, अब विपक्ष का काम है बदनाम करना। आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले जितनी बरसात हुई है, एक मूसलाधार बरसात हुई है, 3-4 दिन तक पहले पानी नहीं उतरता था दिल्ली का, जो आधे घंटे में साफ होगा। कहीं भी आपने देखा जल भराव का? बताओ मुझे। सरकार पूरा काम कर रही है, उसमें टाइम लगेगा, कोई 3 महीने में सारा नहीं हो जाएगा। सरकार को टाइम कितना लगा? अभी सरकार सारी उस पर सर्च कर रही है, सारा नाले साफ होंगे, जो नाले रुके पड़े हैं वो नए बनेंगे, उसमें टाइम। तो उसके बावजूद भी जो सरकार ने काम करा वो सराहनीय काम करा। मैं देख रहा था उस दिन, इतनी बारिश के बावजूद भी 1 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली का पानी खत्म होगा, कहीं आपको जल भराव मिला नहीं होगा। तो सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? हमारे रेखा जी जो हैं, हमारी सीएम जो है, वो वो लगाती है वहाँ पे लोगों के लिए जन सुनवाई। उसमें जो भी जिनकी समस्याएं हैं वो खुद आके बाहर आके सुनती है, सबको देखती है। वहाँ हज़ारों की भीड़ होती है। आप देखो, आप शायद गए हैं ना गए मुझे ना पता। तो इस तरह से कभी आपने विपक्ष को या केजरीवाल को देखा था पहले वो लगाता था?
तो हमारी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, आप देखना आने वाले 5 साल में दिल्ली क्या हो जाएगी। अच्छा फरहाना साहब, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी के नाम पर झुग्गी वालों को उजाड़ना क्या सही है? नहीं, कोई ये है ही रोहिंग्या बांग्लादेशी, तो हमारे देश में रहेंगे क्यों? हम चिन्हित कर रहे हैं उनको, जो रियल में है उनको कोई तंग नहीं कर रहा, उनकी सबका काम चल रहा है। लेकिन हम विदेश जो बाहर से आके, क्या हमारे देश में जनसंख्या कम है जो हम बाहर को भी यहाँ बसाएंगे लाके, और वो हमारे यहाँ जिहादपना करेंगे, वो लोगों को मर्डर करेंगे, तो वो क्या ठीक है? अच्छा, आपके विधायक वगैरह, निगम पार्षद, अब तो सांसद भी सब काम कर रहे हैं, बढ़िया, खुश हैं आप काम से? हाँ बिल्कुल, बढ़िया काम हमारा हो रहा है। हमारे पार्षद से लेके एमएलए तक, सांसद जी जितने भी हमारे हैं, सीएम हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। इसी तरह से आगे दिल्ली बढ़ती रहेगी। आप देखना 5 साल में जितने भी हमारे काम होंगे वो सराहनीय काम होंगे। आपने तो बताया था कि रेडी पटरी जो ये अतिक्रमण हो चुका है, ये सब साफ हो जाएगा, तो कितना समय लगेगा साफ होने में? देखो, रेहड़ी पटरी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी गरीब को जो चल रहे हैं उनका एकदम ख़त्म हम किसी को नहीं कर, लेकिन है क्या, अब जिन्होंने झुग्गियाँ बना के किराए पे दे दी और वो रह रहे हैं वहाँ, उसमें श्रीनगर, राजा पार्क, और उनका किराया यहाँ से झुग्गियों में किस लिए भाई? वो गरीब थोड़ी हैं। जिन्होंने व्यवसाय खोल दिया, अरे भाई रहने के लिए, या तुम वहाँ पे व्यवसाय करोगे तो रोड पे करोगे भाई। जो ये टैक्स दे रहे हैं, जो दुकानदार हैं, वो उनको फिर उनका क्या होगा? झुग्गियाँ होती है गरीब लोगों के लिए, तो गरीब को सरकार छेड़ नहीं रही किसी को भी, लेकिन जिन्होंने रेंट पे दे रखी है, जिन्होंने रोड एग्रोजमेंट करा है, वो सब खत्म होंगी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भराना साहब, जयपाल भराना जी, जो देखा आपने किस तरीके से हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।